हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट मेरे ख्याल से 6.4 के बहुत सारे, मेरे ख्याल से मोस्टली सभी क्वेश्चन हो गए थे, दो ही बाकी मेरे ख्याल से 13 अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज बेस्ड ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 13, 9x plus 5y times dy plus 15x plus 11y dx is equals to 0। तो पहले तो ये एक्सप्रेशन आपको किसमें कन्वर्ट करना है, dy अपॉन dx फॉर्म में। तो 9x plus 5y times dy is equals to minus in bracket 15x plus 11y times dx। तो ये बन जाएगा dy upon dx is equals to minus 15x plus 11y upon 9x plus 5y। ठीक है, अब ये डेफिनेटली कौन सा इक्वेशन है? इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों तरफ डिग्री 1 है। इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर है। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग y एज अ dx, y क्या डालना आपको? vx डालना है। तो डेफिनेट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू बनेगी v प्लस x dv अपॉन dx। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, यही वैल्यू आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन में डालना है, dy अपॉन dx की एज वेल एज y की वैल्यू vx। तो ये क्या बनेगा? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, dy अपॉन dx की वैल्यू v प्लस x dv अपॉन dx माइनस इन ब्रैकेट 15x तो वैसे ही रहेगा प्लस 11 y की वैल्यू vx अपॉन 9x प्लस 5vx, बराबर है। तो अभी थ्रू x कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो 15 प्लस 11 v, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x भी कैंसिल कर रहा हूं, तो ये बनेगा 9 प्लस 5। ठीक है, अब ये v जो है लेफ्ट का राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा देखो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 11v अपॉन 9 प्लस 5v माइनस v आने वाला है। ठीक है ना, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये इससे सिंप्लीफाई करना है, माइनस साइन चलो वैसे रखें, माइनस साइन लेफ्ट में ले लेंगे, चलो माइनस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बनेगा? 15 प्लस 11v प्लस, अब ये माइनस माइनस साइन उस साइड भेज दिया तो ये प्लस ही साइन लिया। ठीक है ना, तो ये बनेगा 9v प्लस कितना आने वाला है? 5v स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 5, तो ये बनेगा माइनस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, अब इसमें क्या आने वाला है? 5v स्क्वायर, उसके बाद आएगा 9v प्लस 11v 20v आएगा प्लस 15 अपॉन 9 प्लस 5, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, तो ये पूरा रेशियो dv के साइड में जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा देखो 5v प्लस 9 अपॉन ये पूरा नीचे 5v स्क्वायर, और पहले यहाँ 5 कॉमन लेके चलेगा, चलो 5 कॉमन ले लेंगे, चलो माइनस x dv अपॉन dx, यहाँ से 5 में कॉमन ले लेगा, v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 अपॉन 9 प्लस 5, आसान हो जाएगा क्योंकि 5 वही रखेंगे हम, फिर वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। अभी 9 प्लस 5 ये जो है v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 उस साइड शिफ्ट कर देंगे dv के साइड में, तो ये बनेगा देखो 5v प्लस 9 अपॉन ये पूरा टर्म आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 dv इज इक्वल टू 5 माइनस 5x dx, सॉरी माइनस 5x आएगा dx। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी क्या करना है आपको? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। या तो डेफिनेटली माइनस 5 साइड में रहेगा, 1 अपॉन x का log x आएगा। अभी पहले देखेंगे ये अभी कौन सा लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इसके पहले फैक्टर गिर रहे क्या हो देखेंगे, फैक्टर आ रहे तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है ना, तो देखो इसके प्रोडक्ट कितना चाहिए? 3 एडिशन 4, 3 1 3, तो v प्लस 1 v प्लस 3 आने वाला है, तो 5v प्लस 9 अपॉन ये आएगा v प्लस 3 v प्लस 1, इसके फैक्टर आएंगे dv, और ये माइनस 5 log x प्लस c, इसको नंबर 1 दे देंगे। अभी ये इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करेंगे। कंसीडर i1 इज इक्वल, ये i1 ले लेंगे 5v प्लस 9 अपॉन v प्लस 3 इंटू v प्लस 1। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से करना है डेफिनेटली, तो हम क्या करेंगे? फाइंड a एंड b सच दैट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू 5v प्लस 9 अपॉन v प्लस 3 इंटू v प्लस 1।
ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में देखा। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट क्या, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और ए और बी की वैल्यू जो आएगी वो फिर से इसमें डालना है, और आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है, दोनों का लॉग में आने वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको नंबर 2 दे देंगे अभी। हाँ, इसको नंबर 1 दिया है, इसको नंबर 2 दे देंगे। ये पार्ट वैल्यू आपको लास्ट में डालना है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये सॉल्व करेंगे, उससे ए और बी निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन लेके I1 की वैल्यू निकालेंगे और I1 की वैल्यू फर्स्ट में डाल देंगे, और फिर आपको v की वैल्यू फिर से y बाई एक्स रिप्लेस करके फाइनली आंसर निकालना है। तो आगे का पार्ट ओनली सिंप्लीफिकेशन है। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। अभी पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, a इंटू क्या बनेगा b प्लस 1 प्लस b इंटू क्या बनेगा b प्लस 3, और इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, न्यूमरेटर डालेंगे 5b प्लस 9। ये मेन इक्वेशन है, इसको 3 नंबर दे। अभी इससे आपको a और b निकालना है। फॉर a देखो पुट a के नीचे कौन सी ब्रैकेट है, v प्लस 3, 0 डालना है, v प्लस 3 एज 0, तो v की वैल्यू डेफिनेटली क्या बनेगी -3। ये ओनली किस में डालना है, a पार्ट लिखना है आपको इक्वेशन 3 का, और राइट हैंड साइड लिखना है 5b प्लस 9। इसमें क्या करना है, v की वैल्यू -3 डालनी है, तो a इंटू -3 प्लस 1, ये आएगा -15 प्लस 9, तो ये बनेगा -2a, और ये बनेगा -6, बराबर है, -6 आएगा। तो डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी आने वाली, a की वैल्यू 3 आने वाली है। ठीक है, a मिल जाएगा 3। अभी b निकालेंगे, और b के लिए क्या करना है, डेफिनेटली पुट b के नीचे कौन सी ब्रैकेट है, v प्लस 1, v प्लस 1 एज 0 डालना है, यानी v कितना आना है -1। ठीक है, देयरफॉर तो ओनली क्या लिखना है आपका, थर्ड का b पार्ट और राइट हैंड साइड लिखना है, b टाइम्स b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5b प्लस 9, तो ये बनेगा b इंटू -1 प्लस 3, ये -5 प्लस 9 आएगा, तो ये बनेगा 2b इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 4। ओके, तो b कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो a मिल गया 3 और b मिल रहा है 2, तो इंटीग्रेशन I1 क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन ही आएगा b प्लस 3 प्लस b अपॉन b प्लस 1 आएगा dv। ओके, और a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितना a की वैल्यू 3, तो 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ले लेता हूं मैं 1 अपॉन b प्लस 3 dv, और प्लस b की वैल्यू 2 है, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन b प्लस 1 लेता हूं। अभी क्या करना है, दोनों का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, लॉग में आने वाला है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, डेफिनेटली तो ये बनेगा 3 टाइम्स I1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स लॉग ऑफ v प्लस 3 आएगा, प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ v प्लस 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, लॉग कलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा एक साथ, यानी लॉग ऑफ क्या बनेगा, ये v प्लस 3 क्यूब आएगा, ये प्लस c1 लिख देंगे हम, नो प्रॉब्लम, और ये लॉग ऑफ क्या बनेगा, v प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, और लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग a इंटू b, यानी लॉग ऑफ क्या बनेगा, ये डेफिनेटली v प्लस 3 क्यूब इंटू v प्लस 1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा, c1 लिख देंगे। अब ये I1 की वैल्यू किसमें डालनी है, डेफिनेटली आपको इस स्टेटमेंट में डालना है, ये सॉरी फर्स्ट में डालना है, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट का क्या बनेगा, देखो फर्स्ट, तो ये बन जाएगा, फर्स्ट में डालेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ v प्लस 3 क्यूब इंटू v प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 log x, प्लस ये log c लिख देंगे हम, चलो क्योंकि सभी जगह log आ रहा है तो ये c हम क्या करेंगे, log c लिख देंगे, log c। ठीक है, और ये 5 आगे लेंगे, नहीं तो log ये भी log इस साइड लेंगे, तो ये क्या बनेगा, देखो log ऑफ v प्लस 3 क्यूब v प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 log x, ओके, इज इक्वल्स टू log c आएगा। फिर से 5 log x क्या रहेगा, log ऑफ x स्क्वायर आएगा। देखो ये वैल्यू मैंने किसमें डाली है, I1 की वैल्यू, ये I1 ही था आपका, ये I1 की जगह में ये पूरा स्टेटमेंट डाला है, और -5 log x प्लस ये सिर्फ c मैंने क्या किया, log c ले लिया है। अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डेफिनेटली ये 5 log x का log x लाइन है, log ऑफ x रेज़ टू 5 कर देंगे, log ऑफ v प्लस 3 क्यूब इंटू v प्लस 1 स्क्वायर प्लस log ऑफ क्या बनेगा, x रेज़ टू 5 इज इक्वल्स टू log c। फिर से log a इंटू log b, log a प्लस log b क्या रहेगा, log a इंटू b रहेगा, तो ये बनेगा डेफिनेटली log ऑफ क्या बनने वाला है, v प्लस 3 क्यूब
इंटू वी प्लस वन स्क्वायर इंटू क्या बनने वाला है एक्स रेस टू 5 इज इक्वल्स टू लॉग। अभी क्या करना है एंटी लॉग लेंगे, लॉग रिमूव कर देंगे तो क्या बनने वाला है डेफिनेटली ये बन जाएगा अभी वी प्लस 3 क्यूब वी प्लस वन स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 5 इज इक्वल्स टू सी। अभी क्या करना है v की वैल्यू y बाय एक्स डालनी, तो y बाय एक्स प्लस 3 क्यूब y बाय एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 5 इज इक्वल्स टू सी। तो डेफिनेटली यार डिनोमिनेटर सिम करेंगे तो क्या बनेगा ये y प्लस 3x अपॉन ये क्यूब लिखेंगे अपॉन x क्यूब भी लिख देंगे, पावर भी अलग कर देंगे, या y प्लस एक्स रेस टू 2 अपॉन क्या करेंगे x स्क्वायर कर देंगे इंटू एक्स रेस टू 5। ये क्यों किया है मैंने, x रेस टू 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा नीचे, और ये जो फाइनल आंसर रहेगा देखो y प्लस एक्स रेस टू 3 और y प्लस एक्स रेस टू 2 इज इक्वल टू सी, ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज द जनरल इक्वेशन रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, देख लो अभी इसमें एक लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड जो बचा है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक जो लास्ट मेथड है ये कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, पहला हमने देखा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसके बाद सेकंड देखा था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद थर्ड देखा है हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये फोर्थ जो पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसके दो फॉर्मेट है, फर्स्ट फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट है फर्स्ट जो फॉर्मेट है देखो इंटीग्रेशन ऑफ यानी सॉरी dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये फॉर्मेट है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q वेयर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट फंक्शन, यानी p एंड q एक तो कांस्टेंट फंक्शन रहेंगे नहीं तो इन टर्म्स ऑफ x रहेंगे। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना, ये तो फॉर्मेट हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें क्या होता है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको आई बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसका फॉर्मूला होता है ये IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी dx होता है। ठीक है, इसका यूज क्या है मैं बताऊंगा अभी फिलहाल। तो ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाने के बाद आपको पी एंड क्यू पहले आइडेंटिफाई करना है, पी एंड क्यू आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और फिर इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है जनरल सॉल्यूशन ये आपको याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले तो फर्स्ट फॉर्मेट में इस फॉर्म में आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, उसके बाद आपको पता है p एंड q आइडेंटिफाई करना है, यानी p एंड q निकालना है। ये p एंड q क्या रहेगा, आइदर कांस्टेंट फंक्शन रहेंगे नहीं तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x रहेगा। उसके बाद p एंड q आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसका फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी आपको e रेस टू पावर में क्या करना है, p जो है जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ डालना है और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन जो रहेगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू जनरल सॉल्यूशन फाइनल आंसर। इसका ये कैसे है मैं तो बताऊंगा अभी, इसका प्रूफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस। ठीक है, आया समझ में? आपको क्या करना है, पहले तो ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी रहेगा डिफरेंशियल, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पी एंड क्यू आइडेंटिफाई करना है, पी एंड क्यू मिलने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, और बाद में आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला डालना है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली लिखना है जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस। ये एक फर्स्ट फॉर्मेट है, और सेकंड जो फॉर्मेट है ये बनेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू px इज इक्वल टू q आएगा। देखो फर्क क्या है, देखो ये dy अपॉन dx था इसलिए p को y अटैच था, ये dx अपॉन dy इसको p को क्या है अटैच रहेगा, x रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, p एंड q डेफिनेटली फंक्शंस ऑफ क्या रहेगा, y रहेगा, इसमें क्या था x था, और कांस्टेंट रहेगा, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, if इंटीग्रेशन ऑफ
यानी ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, पी रहेगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाई रहेगा। ये इंपॉर्टेंस है, भी हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना पड़ेगा, या विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, डेरिवेटिव एक्स था, इसलिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना है, पी का, ये याद रखना। अभी जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, या देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर या x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा प्लस, ये इंपॉर्टेंस है। इसमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x था, इसलिए इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू x ही रहेगा, या डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y था, इसलिए इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा, और जो हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मेट आप अच्छी तरह से लिख लो। ये फॉर्मेट कैसे आया है ये मैं तो आपको प्रूफ अभी बताऊंगा, ठीक है ना, पहले ये नोट कर लो ये दोनों फॉर्मेट। हाँ देख लो, अभी इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे हुआ है वो देखेंगे। मैंने आपको पता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने बताया था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। अभी एग्जाम में आएगा तो आपको डायरेक्टली लिखना है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन ये इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ ये कैसे आ रहा है। तो आपको जो फर्स्ट फॉर्मेट दिया है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अभी इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स होता है। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या हो जाता है, आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे तो सपोज इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करना आसान हो जाता है। यानी कैसे देखोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, बोथ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो ये बनेगा देखो e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। ये पहले मल्टीप्लाई करना है, इसका नंबर 1 देना है, ठीक है। उसके बाद कंसीडर डेरिवेटिव ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको ये पार्ट प्रूव करना, ये आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना है आपको, y इंटू ई रेस टू क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव लेना है। मैंने सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या करी, वैल्यू डाली। अभी यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, u इंटू v रूल। फर्स्ट फंक्शन y वैसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा, डेफिनेटली ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx आएगा, प्लस ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx वैसे रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ y आएगा dy अपॉन dx। ओके, तो ये y वैसे रहेगा। देखो e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या आता है, सॉरी डेरिवेटिव e रेस टू x से आता है, तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx ही रहेगा। बट डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx क्या रहता है, ऑलवेज p आएगा। देखो आपने देखा ऐसे लिखा, सपोज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज आपने लिखा sin x, तो इसका आंसर क्या आने वाला, sin x ही आने वाला। देखो कैसे आएगा, देखो साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस x है, और माइनस कॉस x का डेरिवेटिव क्या आता है, प्लस साइन x आता है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा तो ये दोनों साइन निकल जाता है, ओनली जो फंक्शन बचेगा वही आपको आगे लिखना पड़ता है। तो इसलिए जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स का लिखेंगे ही, वही आता है ई रेस टू एक्स। लेकिन जब डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स लिखोगे तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, पी आने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बराबर है। उसके बाद प्लस ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स वैसे रहेगा, इंटू डी वाई अपॉन डीएक्स। फिर कॉमन क्या निकल रहा है, डेफिनेटली इसमें ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा पी वाई प्लस डी वाई अपॉन डीएक्स, ठीक है। ये पार्ट क्या है, देखो पी वाई प्लस डी वाई अपॉन डीएक्स, ये पार्ट क्या है, डेफिनेटली ये क्यू आ रहा है ना आपका, नहीं तो ये वैल्यू देखो फ्रॉम 1, ये पूरा वैल्यू क्या आ रहा है, क्यू इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स आ रहा है। तो यह डाल देंगे वैल्यू, दैट इज क्या लिख देता हूं मैं फिर से, ठीक है। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया ना, देख लेंगे। अभी देखो इसमें उसके बाद
उसके बाद क्या आएगा, डेफिनेटली डेरिवेटिव ऑफ, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, q इंटू, बराबर, ये पूरा q आ रहा है, q इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स आ रहा है, बराबर। ये पूरा वैल्यू फ्रॉम वन से लिया है मैंने उठा के, ये पूरा वैल्यू यहाँ डाला है मैंने, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये तो ये डेरिवेटिव ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, q इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स आ रहा है, बराबर है। और e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ pdx का इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं ना, q इंटू क्या रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, बराबर। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ क्या आ रहा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अभी क्या रहेगा, बाय रिवर्स मेथड ना, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डेफिनेटली इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू x इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वही तो जनरल सॉल्यूशन था ना, जनरल सॉल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, या प्लस c लिख देंगे, तो वही तो आ रहा है। एग्जाम में आपको इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ मैंने बताया कैसे आ रहा है, आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट याद रखना है, उससे p और q ढूंढना है, फिर उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है, और बाद में आपको डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू डालनी है, और फिर इंटीग्रेशन लेके फाइनली आंसर वही रहेगा आपका, जो भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्रूफ मैंने बता दिया है कैसे आ रहा है, ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन दिया है, देखो 6.5 का क्वेश्चन, वही कॉमन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट का फर्स्ट सब क्वेश्चन, dy अपॉन dx प्लस y बाय x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3। ऑलरेडी ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है, तो कंपेयरिंग विथ इससे कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, बराबर है, इससे कंपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली p क्या बन जाएगा, 1/x आएगा, कोई भी ऑफ y 1/x, और q क्या बनेगा, x क्यूब माइनस 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको p और q पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो ये बनेगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ओके, और e रेस टू log x हमेशा होता है x, तो ये आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है, a रेस टू log x टू बेस a रहेगा तो हमेशा x होता है, यानी इंटीग्रेशन फंक्शन का बेस और log का बेस सेम रहेगा तो आंसर हमेशा क्या आता है, x आता है, या भी बेस कुछ नहीं यानी e होता है, बेस कुछ नहीं होता है यानी e होता है, तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, x आने वाला है, तो ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ। फिर आपका जनरल सॉल्यूशन याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x, q क्या है, डेफिनेटली x क्यूब माइनस 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x dx प्लस c। अभी x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x रेस टू 4 माइनस 3x। अभी इसका इंटीग्रेशन लेना है, x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन x रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू x का इंटीग्रेशन x रेस टू 2 अपॉन 2 प्लस c, दैट इज xy इज इक्वल, ये फाइनल आएगा आपका, दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये फाइनल आंसर। सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं वो देखना है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, या dy अपॉन dx का पोजीशन 1 ही था, इसलिए नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट कंपेयर किया है मैंने, कंपेयर करने के बाद p और q आइडेंटिफाई किया, p और q आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, फिर e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू डाली 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और e रेस टू log x टू बेस ये हमेशा x होता है। फिर आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, बस इसमें वैल्यू डाल दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, q ऑलरेडी x क्यूब माइनस 3 था, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, बस अभी x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x रेस टू 4 माइनस 3x आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन लेके छोड़ दो, वही आपका फाइनल आंसर है, ओके, नोट दिस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। पहले तो क्या करेंगे हम, dy अपॉन dx का पोजीशन यहाँ cos स्क्वायर x है तो आपको यहाँ 1 लाना है। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x कर देंगे, यानी dy अपॉन dx प्लस y बाय cos स्क्वायर x आएगा प्लस सॉरी इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x आएगा। ठीक है, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या रहेगा, डेफिनेटली sec स्क्वायर x रहेगा, तो ये y इंटू क्या बनेगा sec स्क्वायर x, और ये tan x इंटू क्या बनेगा sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x इंटू sec स्क्वायर x। ओके, अब इसमें क्या करना है, कंपेयरिंग विथ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो y की वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी p की वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली sec स्क्वायर x, एंड q क्या रहेगा tan x इंटू sec स्क्वायर x। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx आएगा, यानी e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, p यानी क्या रहेगा sec स्क्वायर x। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये e रेस टू tan x आने वाला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस फिर अभी क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू tan x, q की वैल्यू क्या है tan x इंटू sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू tan x। ओके, dx प्लस, तो ये तो वैसे रहेगा। अभी देखो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो हम क्या करेंगे, tan x t डालेंगे, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, पुट tan x एज अ t लेंगे, तो डेरिवेटिव क्या रहेगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आएगा, बराबर है। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन t e रेस टू t एंड sec स्क्वायर x dx क्या बनेगा dt प्लस, अभी t इंटू e रेस टू t का इंटीग्रेशन लेना है बाय पार्ट्स से, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यूवी रूल, तो ये t वैसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t। देखो आइलेट रूल से और लाइट रूल से ऑर्डर बराबर है, देखो लाइट रूल से, लाइट रूल के हिसाब से ऑर्डर बराबर है, एक्सपोनेंशियल शुड बी लास्ट फंक्शन, t यानी क्या रहेगा अलजेब्रिक रहेगा, तो ऑर्डर बराबर है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t ऑफ dt प्लस, तो e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t आएगा, t e रेस टू t माइनस, ये भी वैसे रहेगा e रेस टू t आएगा, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t 1 ही रहेगा dt प्लस, और फिर से e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t आएगा, तो ये आएगा t इंटू e रेस टू t माइनस e रेस टू t प्लस, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है। सो t की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली tan x, तो tan x e रेस टू tan x माइनस e रेस टू tan x प्लस c, और ये क्या था y इंटू e रेस टू tan x। आप e रेस टू tan x से डिवाइड करोगे तो c को डिवाइड करना पड़ेगा e रेस टू tan x। हाँ, कांस्टेंट नंबर रहेगा तो आप ये c अपॉन सपोज या 3 रहता, सपोज 3 से डिवाइड करेंगे कांस्टेंट नंबर से, तो c अपॉन 3 और एक कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन आप सपोज e रेस टू tan x से डिवाइड करेंगे सपोज, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका y इज इक्वल टू tan x माइनस 1, बराबर, tan x माइनस 1 प्लस c अपॉन e रेस टू tan x, यानी e रेस टू माइनस tan x, ये भी आंसर चलेगा। नहीं तो एज इट इज वैसे रखेंगे तो भी चलेगा, कॉमन निकाल के रखेंगे तो भी चलेगा, यानी y इंटू e रेस टू x जो भी रहेगा, ठीक है ना, या e रेस टू tan x कॉमन निकालो, tan x माइनस 1 लिख दो प्लस c, वही आपका फाइनल आंसर है। इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों आंसर करेंगे। ओके, नोट दिस। देख लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन x इज इक्वल टू y। अभी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ठीक है। अभी देखो आपने एक पॉइंट आपको नोट करना है, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या था मेरे ख्याल से प्लस y बाय x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3 था, देखो, ठीक है। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में याद क्या रखना आपको, सपोज x के दो टर्म्स रहेंगे अलग अलग, तो हमेशा एक्सप्रेशन जो रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, क्योंकि p एंड q इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन होते हैं,
तो x के दो टर्म रहेंगे तो हमेशा dy अपॉन dx में कन्वर्ट करना है। और सपोज y के दो टर्म रहेंगे, y के दो टर्म्स रहेंगे तो आपको क्या करना है, dx अपॉन dy में कन्वर्ट करना है। ये आपको याद रखना है, dy अपॉन dx में हमेशा x के दो टर्म्स होते हैं अलग अलग, तो हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। और सपोज इस फॉर्म में रहेगा dx अपॉन dy, हम क्या लिखते हैं यहाँ px इक्वल्स टू q रहते हैं। यहाँ p एंड q के क्या होते हैं, p एंड q इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एक y होते हैं, यानी y के दो टर्म्स होते हैं। तो y के दो टर्म्स रहेंगे तो आपको dx अपॉन dy में कन्वर्ट करना है। इसमें देखो y के दो टर्म्स आ रहे हैं अलग अलग, तो इसीलिए आपको ये जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, dx अपॉन dy फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले dx अपॉन dy को उस साइड लेके जाएंगे, x प्लस 2y क्यूब इज इक्वल्स टू y टाइम्स dx अपॉन dy। ये इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। dy अपॉन dx का क्या कर दिया, dx अपॉन dy। रिवर्स में लिख देता हूं मैं, y टाइम्स dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू x प्लस 2y क्यूब आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो x की एक ही टर्म चाहिए और x की एक ही टर्म कहाँ चाहिए, लेफ्ट में ही चाहिए। तो हम क्या करें, x को पहले लेफ्ट में ले लेंगे, तो y dx अपॉन dy माइनस x इज इक्वल्स टू 2y। उसके बाद क्या करना है, डेफिनेटली यह 1 लाना है आपको कोएफिशिएंट, क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना तो यह 1 चाहिए, dx अपॉन dy का कोएफिशिएंट। तो डिवाइडिंग बाय y करते हैं, तो ये बनेगा dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2y क्यूब अपॉन y यानी 2y स्क्वायर आएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी ये किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयरिंग विथ dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। तो p की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस 1 बाय x, एक छोड़ दो तो p रहेगा माइनस 1 बाय y, सॉरी माइनस 1 बाय y रहेगा, और q क्या रहेगा, डेफिनेट 2y स्क्वायर रहेगा। बस अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, बराबर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p रहेगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y रहेगा अभी, या विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y रहेगा। तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन y, क्योंकि p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन y, माइनस 1 अपॉन y dy। फिर क्या होगा, e रेस टू माइनस लॉग y आएगा, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन लॉग y होता है, माइनस पावर y की ले लेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे, तो e रेस टू क्या बनेगा, लॉग ऑफ y रेस टू माइनस 1 कर देंगे, यानी 1 अपॉन y हो जाएगा। और e रेस टू लॉग ऑफ y रेस टू माइनस 1 क्या रहेगा, y रेस टू माइनस 1 ही रहेगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया, दैट इज 1 अपॉन y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, 1 अपॉन y, ठीक है। फिर फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन, अभी यह p इंटू x है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, डेफिनेटली y रहेगा, इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन y, तो x अपॉन y लिख देंगे, इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, 2y स्क्वायर इंटू, बराबर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y dy प्लस c। तो ये बन जाएगा डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, 2y बनेगा, ये dy प्लस c, और 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 ऐसे रहेगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y स्क्वायर प्लस c। तो x अपॉन y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c, और x अपॉन y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c, दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये स्टेप मैंने अभी जो बताया स्टार्टिंग में, y के दो टर्म रहेगा तो डेफिनेटली dx अपॉन dy में कन्वर्ट करना है, बराबर ना। फॉर्मेट नंबर 2 आएगा, x के दो टर्म्स रहेंगे तो फर्स्ट फॉर्मेट ही होता है dy अपॉन dx का। तो ये आपको चीजें कुछ याद रखनी है, ठीक है, नोट डाउन दिस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस a dy अपॉन dx माइनस 3y इज इक्वल टू x प्लस a रेस टू 5। अभी इसमें तो x के दो टर्म है, तो फॉर्मेट तो वही है, बराबर है अपना, dy अपॉन dx, x के दो टर्म्स आ रहे बराबर। तो इसमें क्या करना है, आपको dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस a से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये बनेगा देखो dy अपॉन dx, ओके, माइनस 3y अपॉन क्या बनेगा, ये x प्लस a बनेगा, इज इक्वल टू, और ये पावर कम हो जाएगी, x प्लस a रेस टू क्या बनेगा, 4 बनेगा। अभी कंपेयरिंग विथ, इससे कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो डेफिनेटली p क्या बनेगा, p इज इक्वल टू, एक छोड़ देंगे तो, सॉरी y छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, माइनस 3 अपॉन x प्लस a, ओके। q क्या बचेगा, q इज पूरा राइट हैंड साइड रहेगा, x प्लस a रेस टू 4।
फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, डेफिनेटली ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स रहेगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ यानी ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, -3 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। ओके, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, वैसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस ए का क्या आएगा, log ऑफ एक्स प्लस ए आने वाला है। और अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा, 1 ही है इसलिए लिखेंगे, तो नहीं तो भी चलेगा। ओके, तो क्या रहेगा इसका आंसर, देखो ई रेस टू क्या बनेगा, -3 तो इसे रहेगा, log ऑफ क्या बनेगा, x प्लस ए बनेगा। और अपन यहाँ x का कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, -x रहता, -1 रहता तो अपन लिख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ x प्लस 1 है, बराबर है। या 2x भी रहता, सपोज 2x प्लस है, तो अपन 2 लिखना पड़ता। अभी क्या करेंगे, 3 पावर ऊपर लेके जाएंगे, x प्लस ए की -3 पावर कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, डेफिनेटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस टू log ऑफ x प्लस ए रेस टू कितना आएगा, -3 आएगा। log एक्सपोनेंट रूल लगा दिया मैंने, दैट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, डेफिनेटली x प्लस ए रेस टू -3। ये तो प्रॉपर्टी आपको अभी लर्न भी हुई होगी, बहुत बार यूज कर रहे हैं। e रेस टू log x हमेशा x होता है, वैसे ये x प्लस ए रेस टू -3 है, दैट इज 1 अपॉन x प्लस ए रेस टू 3 आएगा। ओके, अभी सॉल्यूशन लेना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब, तो ये y अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब लिख देता हूं। ओके, इज इक्वल्स टू q की वैल्यू क्या है, q डेफिनेटली एक्स प्लस ए रेस टू 4 है, इनटू ये क्या बनेगा, एक्स प्लस ए रेस टू 3, 1 अपॉन एक्स प्लस ए रेस टू 3 dx प्लस c। तो एक क्या यानी यहाँ क्या होगा, 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 में से 3 जाएगा, तो एक ही पावर बचेगी, एक्स प्लस ए रेस टू, ओनली एक्स प्लस ए बचेगा, dx प्लस c। और x प्लस ए का इंटीग्रेशन x प्लस ए रेस टू 2 अपॉन 2 प्लस c। और ये क्या है, y अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब। तो दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। आप बोलेंगे सर आपने x और a का अलग क्यों नहीं लिया, ये भी चलेगा, आप x का इंटीग्रेशन ले लोगे x²/2 और a का इंटीग्रेशन x और प्लस c, ये भी जोड़ देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एज यू विश। इस फॉर्म में रखेंगे तो भी चलेगा। आपको ये लिखना है तो ये आंसर क्या बदलेगा, देखो अभी y अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब आएगा, और इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये x²/2 प्लस एक्स प्लस सी। ये पता है ना कांस्टेंट है a, तो a का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x प्लस c। तो ये भी चलेगा आंसर, दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, देख लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, dr प्लस इन ब्रैकेट 2r cot थीटा प्लस sin थीटा sin 2 थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ फिर से थीटा के दो टर्म्स आ रहे हैं अलग अलग, यानी आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, dx अपॉन d थीटा, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, dx अपॉन d थीटा प्लस px इज इक्वल्स टू q, वेयर p एंड q दीज आर द फंक्शंस ऑफ थीटा रहेगा। ये फंक्शंस ऑफ क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि थीटा के दो टर्म्स आ रहे हैं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको डेफिनेटली dx अपॉन d थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये x नहीं दिया है, r दिया है, तो हम r लिख देंगे, dr अपॉन d थीटा यानी pr इज इक्वल्स टू q। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में, अभी वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, r और थीटा आ रहा है x और y की जगह, तो इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। थीटा के दो टर्म्स है, इसलिए ये dr अपॉन d थीटा में कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन। तो क्या बनेगा, देखो dr इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, -2r cot थीटा, ओके, प्लस sin 2 थीटा d थीटा। तो dr अपॉन d थीटा बनेगा dr अपॉन d थीटा, माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2r cot थीटा माइनस sin 2 थीटा। ओके, अभी क्या करना है आपको, इस फॉर्मेट में लाना है ना, pr फॉर्म में प्लस pr, तो r की टर्म एक ही टर्म है, वो लेफ्ट में ले लेंगे। तो dr अपॉन d थीटा प्लस 2r cot थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin 2 थीटा। ओके, अभी किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ dr अपॉन d थीटा प्लस p
यानी पी आर इज इक्वल टू क्यू आने वाला है। तो पी इज इक्वल टू डेफिनेटली पी इज इक्वल टू आर छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 2 cot थीटा, और क्यू क्या बनेगा, माइनस साइन 2 थीटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी तो आएगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा। तो वैल्यू डाल देंगे ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू कितनी, 2 cot थीटा डी थीटा। 2 तो साइड में रहेगा, cot थीटा का इंटीग्रेशन, cot थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज cot थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन थीटा होता है। तो ई रेस टू क्या रहेगा, 2 तो वैसे रहेगा, log ऑफ साइन थीटा आएगा। फिर से साइन की पावर 2 कर देंगे, यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल अप्लाई कर देंगे, दैट इज ई रेस टू log ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और ई रेस टू log ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जनरल सॉल्यूशन में क्या है, पी आर है ना, तो क्या रहेगा, आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू क्या रहेगा, थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। आर तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है आपका, साइन स्क्वायर थीटा, तो आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है, डेफिनेटली माइनस साइन 2 थीटा है, ओके, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन 2 थीटा आता है, यानी आपको साइन स्क्वायर थीटा क्या करना है, टी डालना है, ठीक है ना। पुट, ये सब प्रैक्टिस से आने वाला है। सर आपको कैसे पता चल रहा है, आपने तो डायरेक्ट ले लिया, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा का सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आपको डी थीटा को उसका डेरिवेटिव अटैच होना चाहिए। ये साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आता है साइन 2 थीटा, तो वो डी थीटा को अटैच, इसलिए क्या करेंगे, डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा मस्ट भी टी डालेंगे। तो डेफिनेटली यह लिख देंगे, एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी होता है, यानी ये होता है साइन 2 थीटा ही होता है, डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये दोनों मिला के डी टी हो जाएगी, माइनस टी आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी आएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा हमने टी लिया है, और टी का इंटीग्रेशन क्या है, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। टी क्या लिया है, साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर साइन रेज़ टू 4 थीटा, तो माइनस साइन रेज़ टू 4 थीटा बाय 2 प्लस सी, और इस साइड क्या था, आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आपको क्या एक्स और वाई की आदत है लीनियर फॉर्म याद रखने की, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आर और थीटा में ये याद रखना है, यानी आपको एज्यूम करना है आर की जगह वाई, थीटा की जगह एक्स है, एक्सेट्रा, इसी फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, ये क्लास वाला एक क्वेश्चन ले लेंगे इस एक्सरसाइज का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू हाफ। पहले तो डिवाइडिंग करेंगे बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये बन जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू कितना आएगा, डेफिनेटली ये हाफ माइनस 1, ये पावर 1 है ना, यहाँ हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। ओके, अभी ये किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p आएगा डेफिनेटली, p आने वाला है, y छोड़ के सभी टर्म आएंगे, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q क्या आने वाला है, डेफिनेटली x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू माइनस हाफ। ओके, फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, डेफिनेटली 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कौन सा टाइप है, डेफिनेटली f डैश x अपॉन f ऑफ x। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 2x आता है, तो ऑर्डर ये माइनस साइन एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी ये माइनस माइनस ऐसा लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली बनेगा e रेज़ टू माइनस लॉग ऑफ
डिनोमिनेटर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। ये प्रॉपर्टी याद आ रही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये बहुत जगह आप यूज कर रहे हैं, इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये प्रॉपर्टी आप मैंने यहाँ यूज की। अब ये माइनस पावर ऊपर ले लेंगे तो ये बन जाएगा ई रेस टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस 1, यहाँ लिख दो बच्चों, ई रेस टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस 1, यानी ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस 1, ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन इज फिर से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस 1, ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा, तो y अपॉन में डायरेक्ट लिख देता हूँ y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस 1 dx प्लस c, ठीक है। तो दोनों की पावर की एडिशन कर देंगे तो ये डेफिनेटली माइनस 3/2 आएगा, माइनस हाफ माइनस 1, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस 3/2 dx प्लस c। अभी क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। अभी इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो डेफिनेटली 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 2x आता है, तो यह ऑलरेडी x प्रेजेंट है तो हम माइनस साइन तो एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस 2 एडजस्ट कर सकते हैं। यह क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज ए t, क्या बनेगा dt बनेगा माइनस 2x dx, dt बनेगा तो डेफिनेटली x dx की वैल्यू बनेगी माइनस हाफ dt, और ये वैल्यू किस में डाल देंगे, अभी हम इंटीग्रेशन में डाल देंगे। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आगे इसका प्रोसीजर बताता हूं, ठीक है। तो उसके बाद क्या रहेगा, डेफिनेटली इंटीग्रेशन वैल्यू डालेंगे, ये y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, देखो x dx की वैल्यू क्या आएगी, हाफ माइनस हाफ dt आएगी, और ये t रेस टू आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर t है, t रेस टू माइनस 3/2, ठीक है, इनटू माइनस हाफ dt आएगा, माइनस हाफ तो साइड में ले लेंगे, माइनस हाफ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू माइनस 3/2 dt, ओके। अब यह x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यह क्या बनेगा माइनस हाफ इंटू t रेस टू माइनस 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, डेफिनेटली 2 1 2 माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस c, माइनस हाफ तो कैंसिल हो जाएगा तो t रेस टू माइनस हाफ ही आएगा प्लस c, दैट इज 1 अपॉन रूट t लिख देंगे और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये फाइनल आंसर आएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये फाइनल आंसर आएगा आपका, ओके, नोट दिस। ठीक है, तो ये आप क्या करो, मेरे ख्याल से मैंने सभी क्वेश्चन तो नहीं लिए, मेरे घर से मोस्टली हमने पहले 1 2 3 लिया था, 4th 5th एंड 6 ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है ना, 4th 5th एंड 6। उसके बाद मैंने डायरेक्टली कौन सा लिया था अभी, हाँ उसके बाद 7 तो ले लिया है, 9 भी ले लिया है, 9 नहीं सॉरी 10th ले लिया है, तो 9 एंड 11 ये होमवर्क के लिए रहेगा। ये फर्स्ट के मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए रहेगा, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले आप क्या करो, इस लेक्चर में जितने भी आप अभी नया टाइप हमने सीखा है लीनियर डिफरेंशियल, इसकी फिर से आप क्या करो एक बार प्रैक्टिस कर लो, और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए एक्सरसाइज के वही आप क्या करो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है ना, वही आपका होमवर्क रहेगा। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।